हेलो स्टूडेंट्स, नीट बूस्टर सीरीज में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर हमने शुरू किया था एंड इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉप पीवाईक्यूज जो कि आपके अपकमिंग नीट 2023 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है कि आपके पास कोई टू चार्जेस हैं Q1 Q2 जो कि आपके 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर रखे गए हैं। चार्ज Q3 जो है वो आपका सी पोजीशन के ऊपर रखा गया है जिसकी डिस्टेंस जो है Q1 चार्ज से 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के ऊपर है। अब आपको ये बोला कि जब Q3 चार्ज को बेटा आप सी पोजीशन से डी पोजीशन तक लेकर आते हो, सी से डी तक लेकर आते हो तो बेटा ये क्या बनाता है कि एक तरीके का आर्क बनाता है और आपको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी क्वेश्चन में मेंशन किया गया है। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, के की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। तो बेटा कॉन्सेप्ट को समझो। कॉन्सेप्ट बेटा क्या बोल रहा है यहाँ पे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इट मींस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के लिए फॉर्मूला क्या रहता है, डेल्टा यू विच इज इक्वल टू U2 माइनस U1। इट मींस हमें इन दो क्वांटिटीज की क्या चाहिए, वैल्यू हमें यहाँ पे चाहिए। तो जब आपका चार्ज जो है बेटा कहाँ पे है, सी पोजीशन के ऊपर है, तो यहाँ पे बेटा आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा किसके इक्वल आएगी, U1 विच इज इक्विवेलेंट टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड ब्रैकेट कर दे बेटा चार्ज कौन कौन से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, Q1 सबसे पहले Q1 Q3 Q1 Q3 दोनों के बीच की डिस्टेंस बेटा कितनी है, 40 है, प्लस दूसरा चार्ज बेटा क्या है आपके पास, Q2 Q3 Q2 Q3 एंड इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है बेटा इस साइड ये जो लाइन है इसके थ्रू दी जाएगी। अब यहाँ पे देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है, तो अगर ट्राइंगल की आपको दो साइड्स पता है तो तीसरी साइड बेटा कैसे निकलती है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, जो कि किसके इक्वल आएगी आपके पास, 40 का स्क्वायर करेंगे प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे, यानी दो जो साइड्स हैं आपके पास इनका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, इसका अंडर रूट आपने निकाल लिया। अब देखो सेकंड कंडीशन ये वाली है, जब आपके पास U2 एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट होकर आएगी। अब चार्ज जो है Q3 को हम कहाँ पे लेकर आगे बेटा, यहाँ पे, इट मींस यहाँ पे चार्ज जब आपका आ चुका है Q3, तो ये जो डिस्टेंस है हमें ये भी चाहिए, ये बेटा किसकी इक्वल आएगी, ये डिस्टेंस बेटा देखो कितनी है 40 है, ये डिस्टेंस बेटा कितनी है 30 है, तो ये किसकी इक्वल आएगी 40 माइनस 30 दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब जो चार्ज की कंट्रीब्यूशन है बेटा कौन कौन से चार्ज जो है यहाँ पे आपके कंट्रीब्यूट करेंगे, पहला जो चार्ज है वो कौन सा है Q1 Q3, दूसरा बेटा Q2 Q3, तो बेटा आप इसको क्या कर लो, ब्रैकेट में पुट कर लो Q1 Q3 एंड इसके बीच की जो डिस्टेंस बेटा क्या है Q1 Q3 30 प्लस 10 दैट इज 40 सेंटीमीटर, प्लस दूसरा बेटा चार्ज कौन सा है Q2 Q3 एंड इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने अभी निकाली है डायरेक्ट, दैट इज 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज को यहाँ पे फिल करना है एंड हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, के की। अब इसकी जो वैल्यू है ये बेटा आपको दी गई है, किसकी इक्वल है ये, यहाँ पे फिल कर लीजिए, दैट इज Q3 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा के, एंड यहाँ पे U2 एंड U1 में बेटा क्या कॉमन है, 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। यहाँ पे अंदर क्या बचा आपके पास बेटा, U2 की वैल्यू पुट करो, Q1 Q3 डिवाइडेड बाय बेटा 40 सेंटीमीटर प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय बेटा 10 माइनस ऑफ Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40, और बेटा ये किसके इक्वल आएगा, ये 1600 बनेगा, ये 900 बनेगा, इसका अंडर रूट बेटा किसके इक्वल आएगा 2500 एंड 2500 का अंडर रूट बेटा किसके इक्वल होता है 50। इट मींस माइनस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय बेटा क्या बना आपके पास 50। माइनस क्यों है, क्योंकि ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे बाहर क्या है बेटा माइनस है, तो बेटा माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे खुद देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का कट हो गया, Q3 सब में कॉमन है तो ये भी कट हो गया। इस वैल्यू को देखो ये पॉजिटिव की है और ये बेटा क्या है नेगेटिव की है, लेकिन सेम वैल्यू है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी, कट हो गया। आपके पास क्या बचा, यहाँ पे बचा आपके पास ओनली के, और अंदर क्या बचा Q2 बेटा कॉमन है, ये वाली वैल्यू बची आपके पास एंड सिर्फ ये वाली, Q2 भी मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा 1 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाय बेटा 50। एलसीएम लेंगे Q2 किसके इक्वल आएगा बेटा, ये 50, 5 माइनस 1 किसके इक्वल आएगा, ये Q2 4 डिवाइडेड बाय बेटा 50। ठीक है, अब आप खुद देखो ये 50 क्या है बेटा सेंटीमीटर में है, अगर मैं इसको मीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ यहाँ पे तो ये कितना आएगा, Q2 ऊपर बेटा क्या है आपके पास 4 है और नीचे बेटा आपके पास 0.50, तो बेटा ये किसके इक्वल आएगा, ऊपर कितना बन जाएगा 400, Q2 नीचे कितना बचा बेटा आपके पास 50, 10 के साथ 10, 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आता है। इट मींस आपके पास जो k की वैल्यू है किसके इक्वल आ रही है 8 Q2, जो कि कहाँ पे है आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है
एक इलेक्ट्रिक डायपोल है मैग्नीट्यूड का और उसका जो चार्ज है एज क्यू है डायपोल मोमेंट। इट मींस आपको सिंपल सा बोला गया है कि कोई एक डायपोल है बेटा माइनस क्यू प्लस क्यू, ये डायपोल होता है, दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है 2a। और बोला क्या गया है बेटा आपको, इसको कहाँ पे रखा गया है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो है इसको रखा गया है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो फोर्स लगेगी वो बेटा माइनस क्यू चार्ज के ऊपर लगेगी, ठीक है। एंड यहाँ पे जो फोर्स लगेगी बेटा कहाँ पे लगेगी, पॉजिटिव चार्ज के इक्वल लगेगी। और आपको बोला क्या गया है यहाँ पे, इफ its dipole moment is along the direction of field, it means अगर डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है बेटा कहाँ पे है, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है, देन फोर्स ऑन इट एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेंगे। तो सबसे पहले बेटा फोर्स की बात करते हैं। फोर्स बेटा देखो माइनस क्यू चार्ज के ऊपर प्लस क्यू चार्ज के ऊपर जो है ये अपोजिट डायरेक्शन में लग रही हैं, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में लगने का मतलब है कि दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। इट मींस फोर्स जो है बेटा किसके इक्वल आ गई, जीरो आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है बेटा आप खुद निकाल के देखो, पोटेंशियल एनर्जी यू की इक्वल होती है, दैट इज माइनस डायपोल मोमेंट डॉट इनटू ई। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है बेटा, ये किसको शो कर रहा है आपके, कि आपका जो डायपोल मोमेंट है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, अगर मैं डायपोल मोमेंट की बात करूं बेटा, ये डायपोल मोमेंट कैसे दिया जाता है, लेट मी चूज अनदर पेन। ये आपके पास डायपोल है और डायपोल मोमेंट बेटा इस तरीके से दिया जाता है। अब डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे है आपकी, इस डायरेक्शन में है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा कहाँ पे है, इस वाली डायरेक्शन में। तो दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने डिग्री का बन रहा है, 180 डिग्री का बन रहा है। 180 डिग्री आने का मतलब क्या है कि ये वैल्यू बेटा क्या है आपके पास, मिनिमम है, क्योंकि वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास ये मिनिमम वैल्यू आएगी। तो बेटा कहाँ पे 40 एंड आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई यहाँ पे मिनिमम, जो कि कहाँ पे है आपकी ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोला गया है सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर, मीन्स आपके पास कोई क्या है, कंडक्टर है बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या बोला कि कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, इसको आप कोई भी चार्ज प्रोवाइड कर दो, ठीक है, इसके ऊपर आप कोई भी चार्ज जो है प्रोवाइड कर दो। माना कि इसके पास चार्ज जो है बेटा क्यू है, ठीक है, चार्ज जो है इसके पास क्या है, क्यू है, और आप इसको एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो, चार्ज प्रोवाइड कर रहे हो, देन इट्स पोटेंशियल। देखो बेटा जितना मर्जी चार्ज जो है आप इसको दो, चाहे जितना मर्जी चार्ज यहां से आप क्या करो, निकाल लो, ठीक है। चार्ज का किसी भी तरीके से लेना देना नहीं होता है आपकी टर्म पोटेंशियल के साथ। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप बेटा किसके साथ देखने को मिलता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। पोटेंशियल जो है वो क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो है इस तरीके से रिलेट करती है। तो इस फॉर्मूले में कहीं पर भी बेटा आपका चार्ज जो है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। जितना मर्जी चार्ज आप इसको प्रोवाइड करते रहो, जितना चार्ज इसमें से निकालते रहो, पोटेंशियल के ऊपर जो है कोई भी फर्क नहीं रहने वाला है। इट मींस पोटेंशियल क्या रहेगा, थ्रू आउट द कंडक्टर जो है वो सेम रहने वाला है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला क्या गया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस सी। बहुत सिंपल सा है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा आपके पास कुछ इस तरीके से, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव है, ठीक है। कैपेसिटेंस इसकी सी है, चार्ज बेटा इसके पास क्यू है, एंड एरिया जो है इस इन प्लेट्स का बेटा आपके पास कितना बोला गया है, आपको ए बोला गया है। अब देखो आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो क्या रहेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का किसी भी तरीके से लेना देना बेटा नहीं होता है आपकी डिस्टेंस के बीच में, ये प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। और इसको आप किसी भी बैटरी सेटअप के साथ बेटा क्या कर दो, यहाँ पे कनेक्ट कर दो, ठीक है। यहाँ पे बैटरी वोल्टेज सेटअप है, चार्ज बेटा क्यू है, प्लस क्यू और यहाँ पे माइनस क्यू। अब आप खुद देखिए कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है यहाँ पे, वो किसी भी तरीके से डिपेंड नहीं करती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। बेटा किस तरीके से, कि जब हम फोर्स की बात करते हैं, फोर्स बेटा किसकी, प्लेट्स की, ठीक है। प्लेट्स की फोर्स बेटा किसकी होती है, क्यू इंटू ई। क्यू बेटा क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज आपको दिया गया है। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी बेटा वैल्यू किसकी इक्वल आती है, अगर मैं फिल करूँ क्यू डिवाइडेड बाय बेटा, यहाँ पे प्लेट्स की बात हो रही है, 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो बेटा ये किसके इक्वल आ रहा है, क्यू का स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट ए। यानी जो आपके पास फोर्स है वो बेटा किस किस के ऊपर डिपेंड कर रही है, चार्ज के ऊपर, चार्ज के स्क्वायर के ऊपर,
एरिया के ऊपर, ये किसी भी तरीके से डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। इट मींस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है मेटल प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का किसी भी तरीके से डिस्टेंस के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोला गया है कि एक पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है, चार्ज टू अ पोटेंशियल, आपको डिफरेंस आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आफ्टर डिस्कनेक्टिंग द चार्जिंग बैटरी द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, यूजिंग द इंसुलेटिंग हैंडल एज अ रिजल्ट ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर जो है वो बेटा क्या फर्क पड़ेगा, तो आप खुद देखो बेटा, कैपेसिटेंस जो है इसके इक्वल होती है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी। अगर ये जो डिस्टेंस है बेटा बोला गया है इंक्रीज कर रही है, अगर ये डिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर ये डिस्टेंस बेटा इंक्रीज करी तो कैपेसिटेंस का क्या करेगी, कैपेसिटेंस ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। लेकिन बेटा चार्ज का क्या, ठीक है, चार्ज का क्या, जो चार्ज है वो क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है, ठीक है, चार्ज जो है बेटा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अब पूछा गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, तो बेटा आपको पता है फॉर्मूला की जो चार्ज है, ये चार्ज Q जो है, ये अगर इसको ये मान लो तो किसके इक्वल होता है, कैपेसिटेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही तो पूछा गया है, ये क्या रहेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करेगा बेटा, ऑब्वियस सी बात है कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है बेटा क्या करेगा, आपका इंक्रीज करेगा, ठीक है। इंक्रीज क्यों करेगा, पोटेंशियल की बेटा वैल्यू देखो जरा किसके इक्वल आ रही है, दैट इज Q डिवाइडेड बाय C। C डिस्टेंस बेटा क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, कैपेसिटेंस बेटा डिक्रीज हो रही है, और यहाँ पे कैपेसिटेंस डिक्रीज हो रही है, तो बेटा पोटेंशियल क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है टू पैरेलल मेटल प्लेट्स हैं जिनके पास चार्ज जो है बेटा मान लो, ठीक है, माइनस और ये बेटा यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस Q चार्ज, यहाँ पे माइनस Q चार्ज, फेस ईच अदर, कोई भी इनके बीच की डिस्टेंस बेटा डी मान लेते हैं। बोला गया कि इन प्लेट्स को बेटा किस में डाल दिया, केरोसिन ऑयल टैंक में डाल दिया। इट मींस बेटा यहाँ पे किसकी बात हो रही है, किसी न किसी मीडियम की बात हो रही है। तो जब मीडियम यहाँ पर आ गया तो आपको इतना पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है बेटा वैक्यूम में क्या रहती है, उसके लिए फॉर्मूला क्या रहता है आपके पास, सिग्मा डिवाइडेड बाय बेटा एप्सिलॉन नॉट। और जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, कहाँ पे बेटा, मीडियम में, ठीक है, मीडियम में जब हम बात करते हैं तो बेटा यहाँ पे किसकी कौन सी क्वांटिटी इंट्रोड्यूस होती है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम K के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। अब इन दोनों वैल्यूज को देखो जरा बेटा, अगर मुझे यहाँ पे क्या निकालना हो, E मीडियम जो है आपके पास, ठीक है, अगर यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यहाँ पे वैल्यू हो रही है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बेटा किसके लिए, केरोसिन के लिए, और मीडियम के लिए आपका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन क्या होता है, 1 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हो गया, इट मींस केरोसिन ऑयल के लिए बेटा आपका ये अगर 1 हो रहा है तो बेटा E मीडियम जो है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है मीडियम की, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी एज कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या रहेगी, जब मीडियम में डाल दिया आपने इस पूरे सिस्टम को, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज बेटा कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोला गया है पैरेलल प्लेट कंडेंसर है विद ऑयल, बेटा ये भी मीडियम है, बिटवीन द प्लेट्स डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है, कैपेसिटेंस और ऑयल को रिमूव करी तो कैपेसिटेंस निकालनी है। कैपेसिटेंस के लिए बेटा डायरेक्ट फॉर्मूला है C which is equivalent to डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने मेंशन करना है एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय बेटा क्या D। अब बेटा यहाँ पे देखो ये किसकी कैपेसिटेंस है, जब आप कैपेसिटेंस ऑफ द किसकी, बेटा कैपेसिटर की विद ऑयल बिटवीन द प्लेट, ठीक है। और बेटा दूसरी कैपेसिटेंस कब निकलेगी, जब आपने ऑयल को क्या कर दिया है बेटा, रिमूव कर दी, जिसकी कैपेसिटेंस मैंने C डैश के साथ यहाँ पे क्या की है, रिप्रेजेंट की है, जो कि बेटा किसकी इक्वल हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय बेटा D। तो आप खुद देखो इसकी वैल्यू को बेटा मैं इसके साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकती हूँ, C डैश जो है C डिवाइडेड बाय K के ही तो इक्वल आ रहा है, ठीक है। इसको कंपेयर करके देखो, C क्या है, कैपेसिटेंस है, और बेटा K की वैल्यू हमें वो ली गई है, कितनी है आपके पास, 2 है। इट मींस जो जब हमने ऑयल को रिमूव कर दिया तो कैपेसिटेंस बेटा किसके इक्वल आई, कैपेसिटेंस हाफ होगी, जो कि कहाँ पे है, आपके ऑप्शन नंबर डी में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच।